पाकिस्तान से अपडेट आ रही है। आज के दिन जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया और उसने इलेक्शन कमीशन के पक्ष में फैसला सुनाया। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने आज से एक हफ्ते पहले एक फैसला लिया था जिसके तहत जो पीटीआई पार्टी है उसके सिंबल को उसने जब्त कर लिया था और जो पीटीआई का इलेक्शन हुआ था इंटरनल इलेक्शन उसको भी उसने गैर कानूनी ठहरा दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था इलेक्शन को। तो उसके बाद जो पीटीआई का सिंबल है बैट, उसको पीटीआई से छीन लिया गया था और वो अभी पीटीआई के पास नहीं है वो सिंबल। और पीटीआई ने फिर क्या किया, उसने पेशावर हाई कोर्ट में चली गई पीटीआई पार्टी और उसने मांग की कोर्ट से कि जो उसका सिंबल है बैट उसको उसको वापस लौटा जाए। जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने सिंबल पीटीआई को वापस दे भी दिया था। फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा से उसने रिव्यू पिटीशन डाल दी पेशावर हाई कोर्ट में और आज के दिन रिव्यू पिटीशन का वर्डिक्ट आ चुका है और उसमें जो कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन के पक्ष में फ़ैसला सुनाया। पहली बात है कि क्यों ये फ़ैसला सुनाया गया इलेक्शन कमीशन के पक्ष में, पहले उसके कारण देख लेते हैं। पहली चीज़ यही है कि आज से कुछ दिन पहले जो पेशावर हाई कोर्ट ने पहला वाला फ़ैसला सुनाया था उसमें उसने गलती ये की कि उसने जो उसका लिमिट है, उसकी जो पावर है पेशावर हाई कोर्ट की, वो अपने स्टेट तक सीमित है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तक सीमित है। जबकि जो पीटीआई पार्टी है वो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, उसमें पंजाब, कराची, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ये सब आते हैं। तो इन इलाकों में इलेक्शन लड़ रही है, तो यानी कि वो पूरा एक नेशनल वाइड इलेक्शन लड़ रही है। तो इसमें जो भी पीटीआई के ऊपर फैसला सुनाने की अगर किसी के पास पावर है, या तो वो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है या दूसरा वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने यही चीज़ कही थी कि जब वो रिव्यू पिटीशन डाली थी इलेक्शन कमीशन ने, तो उसने कहा था कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें उसने जो उसकी पावर है उससे उसने ओवर जाके वो फैसला सुनाया जो कि गैर कानूनी है। तो आज के दिन जो रिव्यू जब हुआ इस केस का और उसका वर्डिक्ट है, तो उसमें इस बात के ऊपर मोहर लग चुकी है कि वाकई में जो पहला वाला कुछ दिन पहला वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसमें वाकई में उसने जो उसके पावर है उससे ज़्यादा बढ़ के उसने फैसला सुनाया था, ओवर कर दिया था उसने। और अभी देखा जाए तो जो पीटीआई का सिंबल है उससे दोबारा से छीन लिया गया, यानी कि अब पीटीआई से का सिंबल उसके पास अभी तक नहीं है और इलेक्शन लगभग एक महीने बाद है। वहाँ पर 8 फरवरी को वहाँ पर इलेक्शन होने और अभी 13 जनवरी तक कोई भी पार्टी को 13 तारीख को मिलेगा उसको जो भी उसका सिंबल है। और सिंबल सब पार्टी के लगभग मिलने वाले हैं उनको, लेकिन पीटीआई पार्टी ये इकलौती है जिसका उसका लगता है कि उसका बैट सिंबल उसको नहीं मिलेगा। और अगर उसका बैट सिंबल उसको नहीं मिलता है तो यानी कि पीटीआई पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है। उसको सारे जो उसके कैंडिडेट है सबको इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और वो चुनाव इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी वो एक जो भी वो उनके जो मेंबर चुने जाएंगे पीटीआई पार्टी के वो सब इंडिपेंडेंट मेंबर माने जाएंगे सबको, यानी कि वो अपनी पार्टी भी नहीं बना सकते चुनाव रिजल्ट आने के बाद। तो इस तरह से जो पीटीआई पार्टी का कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन जो इस तरह से फैसले उसने लिया था जिसके तहत उसने उसके चुनाव को इंटरनल चुनाव को उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, साथ में उसके जो जो उसका सिंबल है बैट उसको भी उसने जब्त कर लिया था। तो पीटीआई पार्टी का कहना है कि ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। और साथ में जो पीटीआई पार्टी है उसने आज के दिन इस कोर्ट में जब वर्डिक्ट आ गया था तो उसके जो नेता है उन्होंने कहा है कि हम कल के दिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से अर्जी करेंगे कि हमारा जो सिंबल है हमको वापस हमको मिल जाना चाहिए। और पीटीआई पार्टी का कहना है कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा हमने गलत क्या किया जो हमसे सिंबल छीन लिया। क्या हमने जो इलेक्शन है अपने इंटरनल इलेक्शन हमने वो किए जैसे सब पॉलिटिकल पार्टी करती है और किसी ने हमारे किसी कार्यकर्ता ने उसके ऊपर सवाल भी नहीं उठाया। तो क्यों जो इस समय इलेक्शन कमीशन है वो क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है और हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमको हमको इलेक्शन लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है या फिर हमको इलेक्शन में हरवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ जो इलेक्शन कमीशन है वो कर रहा है। और ख़ासतौर में इस समय जो पीटीआई पार्टी के उसके बड़े बड़े नेता इस समय गिरफ्तार भी हो रखे। इमरान खान इस समय जेल के अंदर बंद है और इमरान खान के ऊपर भी एक खबर आई थी कुछ दिन पहले कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है चुनाव लड़ने से। तो इस तरह से जो पीटीआई पार्टी है उसके ऊपर इतने सारे इस समय दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है वो जो इस चुनावों को देख रहे हैं वो उनको लग रहा है कि इलेक्शन ये फ्रॉड इलेक्शन होने वाला है पाकिस्तान में जो 8 जनवरी का इलेक्शन है। और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है जिलानी, उन्होंने अफ़गानिस्तान के कंधार के गवर्नर मुल्ला सिरीन अखुंड के साथ आज मीटिंग करी है और ये मीटिंग में
ये जो चर्चा है इनके बीच में वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, खासतौर में जो इस समय अफ़गानिस्तान से जो तालिबान आ रहे पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान के अंदर वो धमाके कर रहे, तो उसके ऊपर ये चर्चा होगी कि किस तरह से टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इसको रोका जाए। और पाकिस्तान सरकार की ये आरोप रहा है अफ़गानिस्तान सरकार के ऊपर कि जो अफ़गानिस्तान सरकार है ये टीटीपी के जो टेररिस्ट हैं उनको ये शरण देती है अपने देश में, जबकि जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि वो किसी भी देश के खिलाफ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देती है। तो इसको जो मीटिंग है आज के दिन हुई है, तो इसमें बताया जा रहा है कि दोनों ही देश आपस में कुछ कोऑपरेशन करेंगे ताकि इस तरह से जो घटनाएं हो रही है, और पाकिस्तान में जिस तरह से टेररिज्म की घटनाएं इस साल बहुत ज़्यादा हुई है 2023 में, जो इस समय सुसाइड बॉम्बिंग हुई है 2023 में, वो 2014 के बाद सबसे ज़्यादा है। और जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके में ज़्यादा घटनाएं हो रही है, तो उसको लेकर ये इन दोनों देशों के बीच में आज मीटिंग है। इसके अलावा दूसरे भी मुद्दे हैं, खास समय जो इस समय जो अफ़गान जो इमिग्रेंट है जो पाकिस्तान में आए थे कई साल पहले, उनको अफ़गान जो पाकिस्तान की सरकार है ज़बरदस्ती उनको अफ़गानिस्तान भेज रही है, तो उसके ऊपर भी इनके बीच में चर्चा होगी, साथ में जो व्यापार के ऊपर भी चर्चा होगी।